आशाहीन कैंसर रोगियों के लिए आशा की एक नई किरण देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, जहां संभव है कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन। दर्द से तड़पते कैंसर मरीजों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल मेडिसिन द्वारा अब तुरंत राहत। यहां पर मशहूर कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय हाडिया के मार्गदर्शन से अब तक हजारों कैंसर मरीज ले चुके हैं स्वास्थ्य लाभ। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, एक आनंद नगर, चितावड़ रोड, नवलखा इंदौर और प्लॉट नंबर 13, बवाना रोड, शाहबाद एक्सटेंशन, सेक्टर 17, रोहिणी, दिल्ली। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9584040131। नमस्कार, आप देख रहे हैं सेहत और मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। आज वर्ल्ड कैंसर डे यानी विश्व कैंसर दिवस है। आप सब जानते हैं कि दुनिया के सबसे खतरनाक और जानलेवा बीमारियों में से एक है कैंसर। अभी भी इसका इलाज ढूंढा जा रहा है और दुनिया भर के वैज्ञानिक, दुनिया भर के चिकित्सक ऐसा कोई टीका, ऐसी कोई दवाइयां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जानलेवा बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकें। वैज्ञानिकों की कोशिश अपनी जगह पर है, लेकिन इंदौर में एक अस्पताल है, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जिसके डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं डॉक्टर अजय हाडिया, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के माध्यम से कैंसर का शर्तिया इलाज करते हैं। उनका दावा है कि समय रहते अगर कैंसर का उपचार शुरू हो जाए तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के ज़रिए, जिसमें वो पौधों का, फूलों का, पत्तियों का अर्क का इस्तेमाल करते हैं, मरीज को न केवल राहत मिलती है बल्कि ये बीमारी जड़ से भी मिटाई जा सकती है। और बड़ी बात यह है कि डॉक्टर अजय हाडिया के पास, उनके अस्पताल में, जो पिछले 22 वर्षों से संचालित हो रहा है, उस अस्पताल में आखिरी स्टेज के मरीज ज़्यादा आते हैं, जो गंभीर रूप से बीमार होते हैं और जो दुनिया भर से इलाज करके थक हार चुके होते हैं, और उन्हें ये जवाब दे दिया जाता है कि अब घर ले जाकर मरीज की सिर्फ सेवा कीजिए। उस वक्त जो मरीज डॉक्टर अजय हाडिया के देवी अहिल्या कैंसर रिसर्च सेंटर और अस्पताल में आते हैं, उनको न केवल आराम मिलता है बल्कि इस जानलेवा बीमारी से मुक्ति भी मिलती है। डॉक्टर अजय हाडिया ने दिल्ली और जबलपुर में अपनी पढ़ाई की है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में विशेषज्ञता हासिल की है। पिछले 35 वर्षों से वे मरीजों की सेवा कर रहे हैं और दुनिया भर में बदनाम जानलेवा इस बीमारी के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। डॉक्टर हाडिया, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। चूँकि आज वर्ल्ड कैंसर डे है, विश्व कैंसर दिवस हम सब मना रहे हैं, तो इस दिन पर आपने अपने अस्पताल के लिए क्या थीम चुनी है? और जहाँ तक जागरूकता का सवाल है, तो उस जागरूकता के लिए आप क्या काम करना चाह रहे हैं? क्योंकि कैंसर से लड़ने के लिए जागरूकता उतनी ज़रूरी है जितनी कि उपचार। नमस्कार, सभी दर्शकों का आज वर्ल्ड कैंसर डे पे स्वागत है। जैसे कि आपने बताया कि एक कैंसर एक महामारी का रूप लेता जा रहा है और विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इसकी कैंसर से कैसे बचा जाए और कैंसर से कैसे लड़ा जाए, इसके लिए हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। 2025 में वर्ल्ड कैंसर डे पर WHO ने एक थीम रखी है, यूनाइटेड बाय यूनिक। इसका मतलब ये है कि संग्रहित होकर एक समूह के रूप में हम इकट्ठे हों और व्यक्तिगत रूप से जो कैंसर के जो मरीज हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाए। हम ये देखते हैं कि कैंसर का जब कैंसर डायग्नोस होता है तो उसको जब उसे पता लगता है कि उसे कैंसर है, तो मरीज सोचता है कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है, अब उसका जीवन कुछ ही समय का बचा हुआ है। तो ऐसे समय में उसे ट्रीटमेंट की आवश्यकता तो होती है, साथ में उसको मेंटली और इमोशनली टच की भी आवश्यकता होती है। डॉक्टर साहब, मैं बताना चाहता हूँ कि इस दौर से मैं भी गुजरा हूँ जी। मुझे भी कैंसर हुआ था और मैं भी, जो बात आप कह रहे हैं कि लगता है कि मेरा निश्चित अंत है, तो इस भावनाओं से, इस मनोस्थिति से मैं भी गुजरा हूँ, मैं समझ सकता हूँ उस बात को। तो हमें इस बात की आवश्यकता है कि जब किसी को कैंसर होता है तो एक हमें
सपोर्ट की उसकी आवश्यकता होती है। ट्रीटमेंट तो उसका हमें करवाना ही है, और साथ के अंदर उसको मेंटल रूप से, उसको इमोशनल रूप से कि ये बीमारी ठीक हो सकती है, और निश्चित है कि कैंसर को हराया जा सकता है। आज देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल एक यूनिक ट्रीटमेंट के लिए पूरे देश और दुनिया में जाना जा रहा है। हम जो ट्रीटमेंट करते हैं, हमारा जो प्रोटोकॉल है, हम बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन और बिना सर्जरी के हम ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसा हमारा मानना है कि कैंसर जब होता है हमारे शरीर के अंदर, तो हमारे जो लिम्फ नोड्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, उसमें इन्फेक्शन होता है, और वहाँ पर एक लीजन, एक गांठ एक बन जाती है, और हम जैसे ही वहाँ पे बायोप्सी करते हैं तो कैंसर एक जगह से दूसरी जगह वो पहुँच जाता है। तो हम ये देखते हैं कि ब्लड लगते ही उसका जो ब्लड निकलता है, जी, तो हम जब उसकी सर्जरी कर लेते हैं, सर्जरी करने के बाद में कीमोथेरेपी और रेडिएशन देते हैं, तो हम देखते हैं कुछ समय बाद, 6 महीने बाद, सालों बाद, 2 साल बाद, वो जो कैंसर के सेल्स अन्य लिम्फ नोड्स में होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और वो फिर रिकरेंस हो जाता है, और दूसरे आर्गन से पहुँच के वो मेटास्टेटिक का रूप ले लेता है। और जब एक बार कीमोथेरेपी रेडिएशन हो चुका होता है, तो पेशेंट का इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि दोबारा से वो कीमोथेरेपी लेने की स्थिति में नहीं होता है। तो उस स्टेज के अंदर पेशेंट को डॉक्टर बोल देते हैं कि घर ले जाकर सेवा करें। उस स्टेज में हमारे पास मैक्सिमम जो पेशेंट आते हैं उस स्टेज में आते हैं जब डॉक्टर बोलते हैं कि अब इलाज संभव नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि कैंसर होने के कारण क्या है, और क्या अनुवांशिक कारण भी है? क्या किसी के माता पिता को कैंसर है तो क्या उसको भी खतरा है, और इसका अनुपात क्या होता है? देखिए, कैंसर होने के बहुत सारे नोन और अननोन रीज़न हैं इसके अंदर। नोन रीज़न तो हम जानते हैं कि जैसे पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया है। इसके अलावा हमारा जो खान पान है वो बहुत चेंज होता जा रहा है। जैसे हम कहेंगे शुगर है या तेल है, हम जिसका जब उपयोग कर रहे हैं तो इसको हाई वोल्टेज के अंदर या हाई उसके अंदर उसको पकाया जाता है, बनाया जाता है, उसमें HCl का उपयोग किया जाता है, केमिकल का उपयोग किया जाता है, और ये जो केमिकल होता है शरीर में जाके फिर कैंसर पैदा करता है। इसके अलावा हम जो हमारा जो अनाज जो पैदा हो रहा है, फ्रीज का रखा हुआ बहुत खा रहे हैं। हाँ, हमारा फ्रोजन तो है ही, अनाज जो हम लोग खेतों में उपयोग कर रहे हैं उसके अंदर जो यूरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये यूरिया ही हमारे शरीर के अंदर जाके कैंसर पैदा कर रहा है। तो हमारा जो भोजन है वो भोजन ही एक कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि हमको जैविक खाने की तरफ जाना पड़ेगा। बिल्कुल, जैविक ऑर्गेनिक भोजन का ही हमें ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, तो हम कैंसर से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, शरीर के किस अंग में कैंसर होने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है? वैसे तो शरीर के बहुत सारे अंगों में कैंसर होता है, लेकिन शरीर के किस अंग में सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, और वो कौन सा कैंसर है जो सबसे खतरनाक कैंसर माना जाता है, और सामान्य कैंसर कौन से होते हैं? देखिए, कैंसर हम तो बोल देंगे कि कैंसर का नाम ही कोई भी कैंसर हो वो कैंसर खतरनाक ही माना जाता है। ये होता है कि कैंसर की स्टेजेस से हम ये कहेंगे कि जो लोग टोबैको का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्कोहल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो तम्बाकू जो खा रहे हैं, हम देखते हैं कि उनके गाल में लीजन हो गया है या जीभ में यदि छाला हो गया है, तो वो एक छाला होता है, धीरे धीरे 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद वो अपना आकार बढ़ाता जाता है। फिर हमारे जो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होती है वो इन्फेक्शन यदि वहाँ पर पहुँच जाता है तो कहते हैं कि वो कैंसर अपनी स्टेज को आगे बढ़ चुका होता है। फर्स्ट स्टेज से वो सेकंड और थर्ड में आता है। तो अभी तक दुनिया में केवल फर्स्ट स्टेज के कैंसर का ही इलाज क्योर्ड माना जाता है, और सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज का जो कैंसर माना जाता है वो हम उसको क्योर नहीं बोलते, उसको हम पैलिएटिव केयर के रूप में उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। डॉक्टर साहब, ये जो कैंसर की जो पहचान की बात अगर हम करें, कैसे मालूम पड़ेगा आम आदमी को? डॉक्टर को तो मालूम पड़ जाता है, वो तो पेट स्कैन भी करा लेते हैं, वो तो बायोप्सी भी करा लेते हैं, लेकिन आम आदमी को और विशेषकर महिलाओं को जिनको ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत होती है, वो कोई पहचान है जो उसको मालूम पड़ जाए कि हाँ भाई मुझे कैंसर है? हाँ, देखिए, कैंसर जब होता है तो हमारे शरीर के अंदर 6 महीने या साल भर पहले हमारे शरीर में आ चुका होता है, और एक सिम्टम्स के रूप के अंदर आता है। मैं कहूँगी जैसे एक पाइल्स है, अब कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो हम उसको पाइल समझते हैं, पता लगता है कि वो रेक्टम कैंसर हो गया है। बहुत समय तक इंडाइजेशन हो रहा है, हाइपर एसिडिटी हो रही है, भूख कम लग रही है, तो पता लगता है कि उसको कोलन कैंसर हो गया है या स्टमक में कैंसर हो गया है। यह कहेंगे कि जैसे फीमेल में आपने बोला कि ऐसी बहुत सारी जो यंग लेडीज़ हैं वो उनका जो मेंसेस इरेगुलर होता है, और उस समय वो हार्मोनल टैबलेट का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं उसको मेंसेस को कम रोकने के लिए, तो कई बार वो कैंसर का कारण हो जाता है। ऐसे ब्रेस्ट के अंदर कोई लीजन, कोई गांठ हो जाता है
तो कोई भी लेडीज से, कोई भी महिला वो चेक कर सकती है कि उसके ब्रेस्ट में यदि खुद अपने हाथ से टेस्ट कर सकती है कि यदि कोई लगता है कि लीजन, कोई गांठ ऐसा कोई लगती है, तो तुरंत उसको यदि जांच कराएं तो हम प्राइमरी स्टेज में ही उसको पकड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से प्राइमरी स्टेज में भी पता लगाया जा सकता है। कैंसर की कोशिकाओं की अगर मैं बात करूं, उसमें क्या विकृति होती है और ये सामान्य से किस तरह से अलग होती है? देखिए क्या होता है कि हमारे शरीर की ग्रोथ हमेशा होती रहती है और हमारे शरीर के अंदर नए नए सेल्स बनते रहते हैं और पुराने सेल्स ऑटोमेटिक, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करता रहता है। परंतु कई बार अनकंट्रोल्ड सेल्स होते हैं, कोई लीजन गार्ड बन जाती है और अनकंट्रोल होते हैं, वहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन सेल्स का वहाँ पे होना स्टार्ट होता है और वो फिर वो सेल्स बढ़ते जाते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं, तो एक कैंसर का रूप ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, अब मैं आपके उस एक्सपर्ट जोन पे आता हूँ जिसके लिए आप पूरी दुनिया में, भारत में जाने जाते हैं, बहुत मशहूर हैं आप, इलेक्ट्रो होम्योपैथी। ये तो हमने सुना कि कैंसर के लिए रेडिएशन होता है, कीमोथेरेपी होती है, सर्जरी होती है, बहुत सारे दूसरे उपाय हैं। बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी विज्ञापन देकर अखबारों में ये दावा करते हैं कि वो कैंसर का शर्तिया इलाज करते हैं। आयुर्वेदाचार्य भी कहते हैं, बहुत सारे हकीम भी इसे मिल जाते हैं कि आप 2 4 10 पुड़ियाँ खाइए और ठीक हो जाइए। लेकिन होम्योपैथी के बारे में तो हम सब जानते हैं, वेल नोन नाम है, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी ये क्या विधा है और ये कैसे, ये पैथी कैसे कैंसर का उपचार में सहायक है? देखिए, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल में कभी भी हम ये दावा नहीं करते कि हम कैंसर को ठीक कर देंगे। हमारा ये होता है कि कोई भी पेशेंट जब हमारे पास में आता है, जिन तकलीफ़ों के साथ में आता है, तो हम उनको पहले तो तकलीफ़ को कंट्रोल करने की बात करते हैं। हमें कहेंगे किसी को रेक्टम कैंसर है, किसी को ब्लीडिंग हो रहा है, मोशन ज़्यादा हो रहे हैं, 25 बार 30 बार मोशन हो रहे हैं, ब्लीडिंग उस साथ में उसको हो रहा है, तो हम कहेंगे कि जब पेशेंट हमारे पास आएगा, हम उसको एडमिट करेंगे तो उसका ब्लीडिंग बंद होगा, उसके मोशन जो 40 बार हो रहे हैं वो मोशन नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो 7 दिन हम एडमिट रखते हैं तो वो सब चीज़ें कंट्रोल हो जाती है। पेशेंट के सिम्टम्स, जो तकलीफ़ें हैं, वो 50, 60, 70% तक उन 7 दिनों में कम हो जाती है। तो जब कम होती है तो वो रिकवर्ड भी हो जाती है। तो हमारा जो ट्रीटमेंट है वो पैलिएटिव केयर है और पैलिएटिव केयर के साथ में क्यूरेटिव केयर भी है, क्योंकि जब एक बार जब कैंसर होता है तो उसे हम ठीक कर सकते हैं हमारे डाइट से। हम जो भोजन है हमारा पूरा, हम जो उनकी डाइट है पेशेंट्स की पूरी हम चेंज कर देते हैं और हम बोलते हैं कि उन्हें हाई प्रोटीन डाइट नहीं खाना है, उन्हें भोजन में ग्लूटीन फ्री भोजन उन्हें करना है, फ्रूट्स का जूस का इस्तेमाल करना है, नॉनवेज है, अंडा है और ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना। ये है क्योंकि जो प्रोटीन, जो कैंसर के सेल्स होते हैं वो प्रोटीन खाने का काम करते हैं। तो और जबकि जो मेडिसिन वाले लोग हैं वो कहते हैं प्रोटीन डाइट लीजिए। जी, उसका यही एक रीज़न है कि जब कैंसर डायग्नोस होता है, बायोप्सी की जाती है, तो मरीज एक लंबे ट्रीटमेंट से गुजरता है। उसका जब सर्जरी होती है, हम देखते हैं कैंसर की जब सर्जरी होती है तो बड़ी सर्जरी होती है, क्योंकि वहाँ आर्गन्स को पूरा निकाल देते हैं, आसपास के लिम्फ नोड्स निकाल देते हैं, तो उस समय ब्लड लॉस भी होता है। तो ऑपरेशन के पहले ही डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि इनको हाई प्रोटीन डाइट लेना है। और ऑपरेशन होने के बाद में फिर कीमोथेरेपी स्टार्ट होती है। तो कीमोथेरेपी स्टार्ट होती है तो वो हमें ब्लड को जलाती है, सेल्स को जलाती है, तो उस समय ब्लड लॉस होता है। तो उसके लिए भी एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वो खाने से मिलेगी। तो वो बोलते हैं कि आप डबल प्रोटीन डाइट लीजिए। इसलिए कहते हैं कि वो नॉनवेज खाने के लिए कहते हैं, प्रोटीन खाने का बोलते हैं, ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाने का बोलते हैं, दूध से बनी चीज़ें, पनीर खाने का बोलते हैं। इवन वो बोलते हैं कि आप मिठाइयाँ ज़्यादा खाइए, शुगर आप ज़्यादा खाइए, जबकि कैंसर के सेल्स शुगर से ज़्यादा बढ़ते हैं, वो शुगर ही खाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी से किसी मरीज का कैंसर पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है? जी, बिल्कुल समाप्त किया जा सकता है। और हमारे पास तो ऐसे भी हमारे पास पेशेंट हैं कि जिन्हें 4 साल पहले हमारे पास वो लोग ट्रीटमेंट करा के आए हैं, कीमोथेरेपी लेके आए, रेडिएशन करके आए, और डॉक्टर ने बोला कि इनकी लाइफ अब दोबारा से रिकरेंस हुआ है, इनकी लाइफ 3 महीने है, परंतु वो 3 साल से वो पेशेंट बिल्कुल अलाइव है। दोबारा उन्होंने पेट स्कैन कराया, दोबारा उन्होंने उसकी वो करवाया, दोबारा से बायोप्सी कराई, तो उनका लंग कैंसर पूर्ण रूप से ठीक हो गया। तो ऐसे मेरे पास लंग कैंसर के कम से 8 पेशेंट हैं जो 5 साल, 3 साल, 2 साल से बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही लीवर कैंसर भी है, लीवर कैंसर भी हम बोलते हैं मेटास्टेटिक होता है, वो पेशेंट भी क्योर्ड हुए हैं। इवन एक पेशेंट तो पैनक्रियास का है, जो पैनक्रियास का ऑपरेशन करा के आए और 70 साल की उनकी एज थी, और
उसके बाद में पेशेंट का जो बिलिरुबिन था वो 22 हो गया बिलिरुबिन, और कीमोथेरेपी उनको दे नहीं सकते थे, डॉक्टर ने उनको मना कर दिया कि अब जाइए। वो पेशेंट आए, हमने इनको ट्रीटमेंट किया और 1 महीने के अंदर ही उनका जो बिलिरुबिन 22 था वो आके बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आ गया, और पिछले 1 साल से हमारे यहाँ फॉलोअप में आते हैं और वो पेशेंट बिल्कुल ठीक है। हमने 10 दिन पहले दोबारा से उनका हमने CT स्कैन कराया और सब हमने LFT सब जांच कराई, बिल्कुल नॉर्मल है। तो पेशेंट 1 साल से बिल्कुल क्योर है, ठीक है। आशाहीन कैंसर रोगियों के लिए आशा की एक नई किरण, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, जहां संभव है कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन। दर्द से तड़पते कैंसर मरीजों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल मेडिसिन द्वारा अब तुरंत राहत। यहां पर मशहूर कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय हाडिया के मार्गदर्शन से अब तक हजारों कैंसर मरीज ले चुके हैं स्वास्थ्य लाभ। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, 1 आनंद नगर, चितावड़ रोड, नवलखा इंदौर, और प्लॉट नंबर 13, बवाना रोड, शाहबाद एक्सटेंशन, सेक्टर 17, रोहिणी, दिल्ली। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9584040131। अजय जी, कैंसर होता है तो ये तो मान के ही चला जाता है कि भाई अब इसका ऑपरेशन होगा, फिर कीमोथेरेपी होगी या रेडिएशन होगा। लेकिन मैं आपसे जो इतनी देर मैंने बातचीत की उसमें एक बात बहुत उभर कर सामने आई कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन कराए बिना इलेक्ट्रो होम्योपैथी मरीज को स्वस्थ करती है। मैं जानना चाहता हूं कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन की बनिस्बत उनकी तुलना में इलेक्ट्रो होम्योपैथी ज़्यादा असरदार कैसे है और क्यों है? वो इसलिए है कि इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम मेडिसिन जो इसके कारण को ठीक करती है, ब्लड लिम्फ को प्यूरिफाई करती है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। हम देखते हैं कि कीमोथेरेपी इम्यून सिस्टम को कम कर रही है, इम्यूनिटी खत्म करती है, और हमारी मेडिसिन इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। और इम्यूनिटी जब बढ़ना स्टार्ट होती है तो कैंसर सेल्स नॉर्मल सेल्स में परिवर्तित होना चालू होते हैं और कैंसर ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी देखा हमने कि मेटास्टेटिक कैंसर के पेशेंट हमारे यहाँ 4 महीने में क्योर्ड हो गए। तो ऐसा नहीं है कि मेटास्टेटिक कैंसर भी ठीक किया सकता है, इलेक्ट्रोपैथी द्वारा मेटास्टेटिक कैंसर के मरीज भी क्योर्ड हुए हैं, परंतु हम ऐसा कभी दावा नहीं करते हैं कि हम कैंसर को ठीक करेंगे। हम ये पहले ये बोलते हैं कि पेशेंट किसी भी स्टेज में हमारे पास में आता है, इवन डेथ टू बेड, जिसको कहेंगे कि इसकी लाइफ मरणासन अवस्था में, हाँ, जिसकी लाइफ केवल 24 घंटे है, वो पेशेंट भी मेरे पास 6 महीने और साल भर से अलाइव है। अभी एक एग्जाम, आप दावा नहीं करते लेकिन हाँ, आप ये विश्वास रखते हैं कि इसको ठीक हो जाएगा। अब एग्जाम्पल आप देना चाहूंगा कि एक अभी पेशेंट हमारे पास 5 महीने पहले आए थे, एक यंग लड़का था 23 साल का, उससे ल्यूकेमिया था, ब्लड कैंसर था, और वो कीमोथेरेपी ले चुका था। जब हमारे पास हॉस्पिटल में आए तो उसका प्लेटलेट्स काउंट मात्र 3000 था और हीमोग्लोबिन उसका 4 ग्राम था और WBC काउंट था उसका 96,000 और उसको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। हमारे पास आए, हमने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और उसको हमने 2 ब्लड यूनिट भी हमने दिया, प्लेटलेट्स भी हमने दी, और आज वो पेशेंट 5 महीने से उसका हमने 10 दिन के अंदर उसका जो 96,000 WBC काउंट था वो घट के 22,000 हो गया और प्लेटलेट जो 3,000 था वो बढ़ के 21,000 हो गया, और आज वो पेशेंट 5 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा है और बिल्कुल बढ़िया है। डॉक्टर साहब, अक्सर मेरे एक परिचित थे, उनको लगभग 3rd स्टेज या लास्ट स्टेज में जाकर पता चला कि उनको कैंसर है, और डॉक्टरों ने कहा कि साहब पता ही इतनी देर से चला है कि अब क्या कर सकते हैं, कोशिश करते हैं, और बहरहाल भगवान की मर्जी कहें या जो भी कहें 3-4 महीने में वो चले गए। तो मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को पता ही देर से चले, आप तो कहते हैं पहली स्टेज, आपने कहा भी कि पहली स्टेज में पता चल जाएगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं खुद भी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे पहली स्टेज में पता चल गया, लेकिन अगर किसी मरीज को आखिरी स्टेज में ही पता चले, तीसरी स्टेज में ही पता चले, तो क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी कारगर साबित होगी? हाँ बिल्कुल, हमारे पास सर वही मरीज हमारे पास में आते हैं जिनको डॉक्टर ये बोलते हैं कि अब जैसे पैनक्रेटिक कैंसर है तो पैनक्रेटिक कैंसर, लीवर कैंसर, गॉलब्लैडर कैंसर ये 3rd स्टेज और 4th स्टेज में ही डायग्नोस्ट होते हैं, या ब्रेन ट्यूमर होता है, या रीनल कैंसर होता है, ये 4th स्टेज में डायग्नोस हो रहे हैं। तो उस स्टेज के अंदर से रीनल कैंसर हो रहा है, किडनी के अंदर उनको कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, तो उस समय उसको सर्जरी नहीं की जा सकती है, पेशेंट का एस फैक्टर भी है, दूसरी चीज़ें भी हैं, कीमोथेरेपी नहीं कर सकते हैं, तो वो पेशेंट हमारे पास में आते हैं और उन पेशेंट का हम जब अपने हॉस्पिटलाइज करते हैं, 7 दिन ट्रीटमेंट करते हैं,
तो उस पेशेंट्स की जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं, जो तकलीफें हो रही हैं, वो 50 to 80% तक वो रिकवर कर लेते हैं और आगे का ट्रीटमेंट चलता है। और ऐसे भी पेशेंट हैं जिनको कहते हैं 4 स्टेज के पेशेंट हैं, और साल भर बाद भी वो एलआई में जिंदा हैं, बढ़िया हैं, हमारे अंडर ट्रीटमेंट में हैं। तो ऐसे सैकड़ों मरीज हैं जो 4th स्टेज कैंसर के पेशेंट भी अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। सर, ये जैसे कीमोथेरेपी, रेडिएशन के बारे में कहा जाता है कि बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, आपके सारे बाल चले जाते हैं, आपका डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाता है, कभी तो बहुत कब्ज हो जाती है, कभी बहुत मोशंस होने लगते हैं, कमजोरी बहुत आ जाती है, भूख लगना बंद हो जाती है, और बहुत सारी परेशानियां, डिप्रेशंस आते हैं, साइकोलॉजिकल परेशानियां होती हैं रेडिएशन से और इन सब चीज़ों से। ऐसा मैंने पढ़ा भी, और जो मेरे परिवार में जो मित्र लोग रहे हैं जिनको इस तरह की बीमारी रही, उनको देखा भी है, मैंने उनके बाल जाते हुए भी देखा है। क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी इस तरह की कोई परेशानी या सुविधा या दर्द होता है? नहीं, देखिए, हमारा जो ट्रीटमेंट है, हर्बल ट्रीटमेंट है, इसमें 1% भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है। और पहले दिन से ही जब पहला हम थेरेपी करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसको तुरंत हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट होते ही पेशेंट को आधे से 1 घंटे के अंदर तकलीफों में आराम होना स्टार्ट हो जाता है। ये एक हमारी ट्रीटमेंट की खासियत है कि किसी भी तकलीफ में पेशेंट आया है, मैं कहूँगा एक इसोफेगस का एक कैंसर का पेशेंट है। इसोफेगस क्या होता है? जो गले का आहार नाल का जो कैंसर होता है, उसके अंदर पेशेंट 2 घूंट पानी नहीं पी पा रहा है। ऐसे मरीज होते हैं जो 1-1 महीने से कुछ नहीं खा पी पा रहे हैं, और हम जब उनको ट्रीटमेंट देते हैं तो वो उन 7 दिनों के अंदर वो खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं। पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है, वॉमिटिंग उनकी बंद हो जाती है, 1 बूंद पानी नहीं पी पा रहे हैं, वो पानी स्टार्ट कर देते हैं, लिक्विड डाइट लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो पूरा ट्रीटमेंट है वो रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट है। आपने देखा होगा कि होम्योपैथी, आयुर्वेद में कभी भी ऐसे कैंसर, गंभीर बीमारी के मरीज को कभी भी एडमिट नहीं किया जाता है, परंतु देवेला हॉस्पिटल में हम लोग बिना एडमिट किए ट्रीटमेंट ही नहीं करते हैं। हमारे पास फर्स्ट हमारी ये है कि पेशेंट आएगा, हम उसको एडमिट करेंगे, 7 दिन अपने हॉस्पिटल रखेंगे, 3 बार उसकी थेरेपी होती है, सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम को 7 बजे, रात में ट्रीटमेंट चलता है, और 24 घंटे के अंदर पेशेंट को आराम होना स्टार्ट होता है। हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो हर घंटे मॉर्फिन ले रहे हैं, मतलब उनका ऑपरेशन हो गया है। जैसे एक पेशेंट अभी हमारे पास आया, ऑस्टियोसार्कोमा, जो उसका ऑपरेशन कर दिया है, कीमोथेरेपी दे दी है, और पेशेंट को मॉर्फिन हो गया है। अब वो मॉर्फिन जो पेशेंट ले रहा है वो 20 mg की मॉर्फिन हर घंटे ले रहा है, मतलब दिन में कम से कम 12 बार मॉर्फिन ले रहा है। और हमने पहले दिन से उसकी मॉर्फिन बंद की, और हमने 2 सप्ताह अपने एडमिट रखा, और हमने जब यहाँ से डिस्चार्ज किया तो 90% हमने पेन फ्री डिस्चार्ज किया। तो हमारी मेडिसिन पेन को रिड्यूस करती है। हमारा जो मेन जो ट्रीटमेंट है वो दर्द को ख़त्म करता है, और दर्द ख़त्म कर रहा है मतलब इसका ये कि हम ये कहते हैं कि हमारी जो मेडिसिन है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी एनाल्जेसिक है, एंटी ऑक्सीडेंट है, ट्यूमर के साइज को कम करती है, इन्फ्लेमेशन कम करती है, ऑक्सीजन के सप्लाई को बढ़ाती है। ऐसा माना जाता है कि कैंसर के सेल्स हाइपोक्सिया होते हैं, ऑक्सीजन खाने का काम करते हैं, और आसपास के सेल से ऑक्सीजन लेते हैं वो, तो इसलिए पेन स्टार्ट होता है। तो हमारी मेडिसिन वहाँ पे ऑक्सीजन के सप्लाई को बढ़ाती है, एनर्जी के सप्लाई को बढ़ाती है, और पेन में तुरंत रिलीफ करती है। डॉक्टर साहब, क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी किसी खास किस्म के कैंसर के लिए, जैसे आपने कहा कि ब्लड कैंसर होता है, आहार नली का कैंसर होता है, रेक्टम का कैंसर होता है, पेट का कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, क्या मतलब ठीक है इलेक्ट्रो होम्योपैथी सभी के लिए उपयोगी है, आप कहेंगे, आप तो कहेंगे इसी, आप उस फील्ड के डॉक्टर हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर कैंसर के लिए बिल्कुल रामबाण है, ये अगर है तो ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी इसमें जादू कर देगा? हाँ, देखिए सर, हम जो इलाज कर रहे हैं, हम कभी भी कैंसर का इलाज करते ही नहीं है। हमारा जो इलेक्ट्रोनिक सिस्टम का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि विटिएशन ऑफ ब्लड और लिम्फ, ब्लड और लिम्फ में यदि इम्प्रोड्यूस होगी तो हमें बीमारी होगी। तो हम जो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, जैसे कहेंगे सिरोसिस ऑफ लीवर का पेशेंट आया है, ये हेपेटोमेगलिया का पेशेंट आया है, या जॉन्डिस का पेशेंट आया है, और एक कैंसर का पेशेंट आया है, तो हमारा जो ट्रीटमेंट सेम होता है, गाइडलाइन हमारी सेम होती है। तो हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो क्यों कैंसर हो रहा है, ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई, हमारी जो मेडिसिन है वो उसको प्यूरिफाई करती है और एनर्जी के सप्लाई को बढ़ाती है, और हर प्रकार के कैंसर को ठीक करने की इसमें क्षमता है। क्या देखिए, आप तो जानते हैं, आपने बहुत सारे कैंसर के मरीज देखे हैं और बहुत लास्ट स्टेज वाले देखे हैं, मैंने भी देखे हैं। मुझे लगता है कि कैंसर के मरीज की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसकी जो जीवन की गुणवत्ता है वो बहुत प्रभावित होती है, बहुत दर्द में रहता है, बहुत परेशान रहता है, डिप्रेस रहता है, चिड़चिड़ा हो जाता है,
भूख नहीं लगती है। इलाज अपनी जगह पर है, ठीक करना अपनी जगह पर है, उसका आयु बढ़ना नहीं बढ़ना तो उस कुदरत के हाथ में है, मालिक के हाथ में। लेकिन क्या उसको बेहतर लाइफ स्टाइल, हम उसे क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधार सकते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी जरिए? देखिए, हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कैंसर का जो पूरा प्रोटोकॉल है, जहां पर ऑपरेशन के बाद में कीमोथेरेपी रेडिएशन देते हैं, ये पैलिएटिव केयर है। मैं ये आपको बताते हुए खुशी होती कि देवलिया हॉस्पिटल वर्ल्ड का सबसे प्रोमिनेंट हॉस्पिटल है पैलिएटिव केयर देने के अंदर, कि जब वास्तव में पेशेंट्स को पैलिएटिव केयर की आवश्यकता होती है, उस समय पेशेंट को बोल दिया जाता है कि घर ले जाके उनकी सेवा करिए। और हमारे पास वही पेशेंट आते हैं जिनको घर ले जाने की सेवा के बाद बोलिए, वो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। हम उनकी पेन को कम कर रहे हैं, उनका हम डाइट को बढ़ा रहे हैं, वो खाना खाना स्टार्ट, जब पेन खत्म होता है तो मरीज खाना भी खाना स्टार्ट करता है, सब चीज़ करता है, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम इम्प्रूव कर रहे हैं। और जो कहते हैं कि इनकी लाइफ पेशेंट की 1 महीना है, वो लाइफ बढ़ के 1 साल भी हो जाती है, 2 साल भी हो जाती है, 3 साल भी हो जाती है। और ये भी देखा गया है। देखिए डॉक्टर साहब, मैं यहाँ आपसे असहमत हूँ। लाइफ बढ़ना, प्रोलॉन्ग होना एक अलग विषय, उसको आरामदायक जीवन मिले, वो दर्द में ना रहे, ये एक अलग विषय है। वही हमारा जो ट्रीटमेंट ही वही है कि पेन जब खत्म होगा तो उस क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी बढ़ जाएगी, और जितनी भी उसकी लाइफ होगी। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक पेशेंट है जिसको बोला गया है कि 3 महीने की लाइफ है, और वो पेशेंट 5 साल से भी बढ़िया है, और उसका कैंसर भी ठीक हो गया है। यदि हमारे इलाज में 1 साल हमारा कोई पेशेंट आता है, ट्रीटमेंट ले रहा है, तो वो पेशेंट क्योर्ड हो जाएगा, उसका जो बीमारी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, वो कैंसर फ्री हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पास सैकड़ों मरीज हैं जो कैंसर फ्री हो चुके हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजय हाडिया, आपने बहुत कैंसर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, और आज हमारे दर्शक एक नई थेरेपी से, एक नई विधा इलेक्ट्रो होम्योपैथी से भी परिचित हुए होंगे निश्चित रूप से। और डॉक्टर हाडिया जो विश्व स्तर के इलेक्ट्रो होम्योपैथ हैं, और जिनका सेंटर देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर में इस बात के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है कि वो दर्द फ्री, दर्द मुक्त कैंसर के मरीज को उपचार करते हैं। हालांकि वो दावा करते हैं कि हम ये दावा नहीं करते कि पूरी तरह से कैंसर को ठीक कर देंगे, लेकिन उनकी ऐसी बड़ी फहरिस्त है जिसमें अनेक मरीज कैंसर से पूरी तरह से ठीक हुए हैं। आज विश्व कैंसर दिवस है। मैं अपने दर्शकों से यही आग्रह करूंगा कि वे तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट का सेवन ना करें, वे अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाएं, स्वस्थ बनाएं, नियमित जीवन जिएं, अपनी दिनचर्या बेहतर रखें, और प्राकृतिक चीज़ों का लाभ लें, प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करें, जैविक वस्तुओं की सामग्री का उपयोग करें, ताकि उनके जीवन में कभी भी कैंसर जैसा ग्रहण, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी ना आए। जिन मरीजों को कैंसर है, मैं उन्हें स्वस्थ होने की शुभकामना देता हूं। वे अपने जहां भी, जैसा भी, जिस पद्धति से भी इलाज करा रहे हैं, ईश्वर उनको शिफा अता करे, मालिक उनको स्वास्थ्य दे, वे जल्दी ठीक हों, उनका दर्द कम हो, उनका कष्ट कम हो, और जो मरीज, जो बच्चे, जो लोग, जो युवा स्वस्थ हैं, उन्हें कैंसर नहीं है, वे ईश्वर करे कि उन्हें जीवन में कभी भी कैंसर ना हो। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है, हमें जागरूक होना पड़ेगा, चैतन्य होना पड़ेगा, हमें केमिकल रहित जीवन जीना पड़ेगा, हमें प्रदूषण रहित जीवन जीना पड़ेगा, और हमें तम्बाकू और बीड़ी, सिगरेट, शराब जैसी चीज़ों से दूर होकर एक स्वस्थ जीवन, सुदीर्घ जीवन जीना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार। नमस्कार। आशाहीन कैंसर रोगियों के लिए आशा की एक नई किरण, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, जहां संभव है कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन। दर्द से तड़पते कैंसर मरीजों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल मेडिसिन द्वारा अब तुरंत राहत। यहां पर मशहूर कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय हाडिया के मार्गदर्शन से अब तक हजारों कैंसर मरीज ले चुके हैं स्वास्थ्य लाभ। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, 1 आनंद नगर, चितावड़ रोड, नवलखा इंदौर, और प्लॉट नंबर 13, बवाना रोड, शाहबाद एक्सटेंशन, सेक्टर 17, रोहिणी, दिल्ली। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9584040131।